हर रोज चापर आता है दूसरे तीसरे दिन, तो चापर में से बोरियां निकलती है, वो जाती कहां उनकी कोई समझ नहीं आ रही। लेकिन मुझे यह गारंटी है, मैं जनाब उमरुद्दौला साहब को, मियां साहब को, जो हमारी लीडरशिप है, इनको विश्वास दिलाता हूं कि मेंढर की आवाम, खिता पीर पंजाब की आवाम जो है, और पर्टिकुलरली मैं मेंढर की आवाम को यह कहूंगा कि वो बेजमीर रही है। दुश्मन ने दरिया की तरह यहां पैसा बहाया, लेकिन मेरे यहाँ के गुज्जर पहाड़ी खिता पीर पंजाब के लोगों ने दुश्मन की चाल में नहीं आए। उन्होंने हुब्बुल वतनी में देश की हिफाजत के लिए अपनी जानें कुर्बान कर दी। बेरोजगारी रही, भूख रही, परेशानी रही, लेकिन दुश्मन की चाल में वो लोग नहीं आए। आज भी मैं ये समझता हूं कि ये जो बोरियों वाले हैं, इंशाअल्लाह ताला इनको बोरियों में ही डाल के हम लखनपुर से पार करेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, मैं आपसे गुजारिश करूं, 2002 में मुझे आपका खात्म बना के हमारी जमीनों पे अपना हक, हमारे दरियाओं पे अपना हक, हमारे रोजगार पे हमारे बच्चों का अपना हक, और आहिस्ता आहिस्ता देखें तो इस 10 साल के अरसे में उन चीज़ों में से कुछ भी नहीं रहा। ना आज हम रियासत हैं, यूटी की हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं, ना लद्दाख हमारे साथ है, हमारा अपना झंडा, अपना आईन, जमीन पे हक, नौकरियों पे हक, ये सारा कुछ हमसे छीना गया। और आज एक मुश्किल दौर से गुजरते हुए ये इलेक्शन जो है हम लड़ने का जो है काम कर रहे हैं। लेकिन इंशाल्लाह कोई ऐसी चीज नहीं है जो बदलाई नहीं जा सकती, कोई ऐसी चीज नहीं है जो तब्दील नहीं हो सकता। जो हमारे साथ 5 अगस्त 2019 को हुआ, ये अल्लाह ताला का कोई फरमान नहीं था, ये दिल्ली ने हमारे साथ साजिश रचाई, दिल्ली की तरफ से ये हुआ। इंशाल्लाह एक दिन ऐसा आएगा जबकि हम इसको वापस तब्दील करके जितना हमसे छीना गया हम उसको दोबारा वापस हासिल करेंगे। लेकिन मैं इस मौके पर जरूरी समझता हूँ ये पूछना कि आखिरकार अगर ये हमारे साथ हुआ 5 अगस्त 2019 को, अगर ये सारा कुछ हमसे लिया गया तो इसकी बदौलत हमें मिला क्या? कल इसी मेंढर की सरजमीन पे हमारे मुल्क के बड़े लीडर होम मिनिस्टर साहब आके यहाँ पे तकरीर करेंगे। तकरीर के हवाले से वो मेंढर के लोगों से वोट मांगेंगे। तकरीर के दौरान 2-4 उनकी बातें होंगी, और मैं आज ही आपको कह सकता हूँ वो क्या बात करेंगे। वो 3 खानदानों की बात करेंगे, कहेंगे कि 3 खानदानों ने जम्मू कश्मीर को तबाह किया हुआ है, 3 खानदानों ने यहाँ आतंकवाद फैलाया हुआ है, 3 खानदानों ने जम्मू कश्मीर में जो है तरक्की होने नहीं दी, और अब इनका दौर आएगा तो जम्मू कश्मीर में जो है तरक्की का एक नया दौर शुरू होगा। यही उनकी बातें होंगी, इसके अलावा वो कुछ कहेगा नहीं। ज्यादा से ज्यादा हमारे ऊपर ये भी कहेगा कि हम नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले जो हैं रिजर्वेशन की स्कीम को खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि झूठ के अलावा इन बीजेपी वालों के पास यहाँ लोगों को बेचने के लिए और कुछ नहीं है। उल्टा मैं होम मिनिस्टर साहब से ये पूछना पसंद करूंगा कि जगह जगह जब बीजेपी वाले इलेक्शन में कैंपेन करते हैं तो डबल इंजन सरकार की बात होती है। कहते हैं कि डबल इंजन सरकार होगी तो बहुत तरक्की होगी। कहते हैं कि जब दिल्ली में वजीर आजम उनका होगा और रियासत में वजीर आला उनका होगा तो बड़ी तरक्की होगी। ठीक है ना, हम भी मानते हैं तरक्की होनी चाहिए, लेकिन जम्मू कश्मीर में अब 10 साल से हम इनका डबल इंजन हुकूमत देख रहे हैं। 10 साल हो गए यहाँ डबल इंजन सरकार। पहले अल्लाह मगफिरत करे उन्हें, मुफ्ती मोहम्मद सैयद ने मुल्क की हुकूमत बनाई। जब मुफ्ती मोहम्मद सैयद साहब वफात पा गए तो महबूबा मुफ्ती साहिबा ने बीजेपी के साथ मिलकर हुकूमत बनाई। जब 2018 में उनकी हुकूमत को जो है दफा किया गया, फिर राजभवन के जरिए चाहे सत्यपाल मलिक साहब हो, चाहे मुर्मू साहब हो, चाहे आज हमारे गवर्नर मनोज सिन्हा साहब हो, किसी न किसी सूरत में डबल इंजन सरकार इन्होंने यहाँ हमें दी।
लेकिन उस डबल इंजन सरकार का मेंढर के लोगों को क्या फायदा मिला? मैं आज होम मिनिस्टर साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि खुदारा ना इन 6 सालों में आपने मेंढर के लोगों को क्या दिया? क्योंकि जितने भी काम गिने गए हैं फिलहाल, जो जावेद राणा साहब ने अपनी तकरीर के दौरान गिने, जो मेरे साथियों ने अपनी तकरीरों के दौरान गिने, वो सब 2014-15 के काम हैं। उसके बाद कुछ नया नहीं आया। अगर हम यहाँ पाकिस्तान का एजेंडा चला रहे हैं, अगर हम यहाँ मिलिटेंसी का एजेंडा चला रहे हैं, अगर हम यहाँ मुल्क को कमज़ोर करने का एजेंडा चला रहे हैं, तो ये 4,500 जाने जो गई हैं, ये किसके हाथों में? कहीं ना कहीं तो राणा साहब के कहने में और ज़मीनी जो हकीकत है उन दोनों में फ़र्क है। देखिए ना, जिस आदमी ने 25 साल सच नहीं बोला, नेशनल कॉन्फ्रेंस में रहे, आप उससे क्या उम्मीद करोगे कि आज वो सच बोलेगा? जिसने 25 साल जम्मू के लोगों को धोखा दिया, मुझे धोखा दिया, यहाँ के लोगों को धोखा दिया, उस आदमी से आपको कभी सच सुनने की उम्मीद नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि 2014 में मैं भी उनके साथ था, तो हमारी बात हुई, हम अमित शाह उसको ये तभी याद आया जब वो बीजेपी में गया। लेकिन अब वही मैं कह रहा हूँ, 2019 में भी कोशिश करेंगे कि जिस आदमी ने 25 साल मुझे धोखा दिया, वो आज लोगों को क्या सच बोलेगा? वो तो धोखेबाज आदमी है ना। अब मैं उस पर ज़्यादा वक्त ज़ाया ही नहीं करूँगा। सर आपने सवाल पूछा नहीं तो मैं इस चीज़ को छेड़ता ही नहीं। सर वक्त ज़ाया करने के आपने बराबर। कहा कि शेड्यूल ट्राइब जो यहाँ पे लोगों को मिला है, पहाड़ी कम्युनिटी को, उनको रोजगार नौकरी जो है वो नहीं मिलेगी। आपने जम्मू की तरफ इशारा किया, किसके ऊपर जो लोग हैं? मैंने जितना कहना था कह दिया ना।